नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के दरख्त के साथ मुस्लिम को तशबीह दी है, मोमिन को तशबीह दी है। क्यों, वजह क्या है? इस पर बाज़ अरब उलमा ने पूरी एक किताब या किताबचा का ये लिखा है। उसमें 100 फ़ायदे 100 निकात कि हुज़ूर ने मोमिन को खजूर के साथ तशबीह क्यों दी है। मिअतु फ़ाइदा फ़ी हदीस फ़ी तशबीहिल मुमिन बिन नखला, फ़ी तशबीहिल मुमिन बिन नखला, मोमिन को नखला के साथ तशबीह देने के अंदर 100 निकात फिर उन्होंने उसको बयान किया। देखिए, ज़्यादातर जो बयान किया गया है, सबसे पहली वजह शिब ये है कि खजूर के दरख्त को साथ मोमिन को तशबीह दी गई है इफ़ादियत में, फ़ायदा पहुँचाने में। खजूर का दरख्त बहुत ज़्यादा नफ़ा रसा है, उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। उसका साया हमेशा रहता है और उसका जो फल है वो हमेशा रहता है। कहा गया कि ये 12 मासी दरख्त है, 12 मासी दरख्त है, यानी 12 महीने इसका नफ़ा पहुँचता रहता है, खजूरी दस्तयाब होती है। और ये इस आयत से मफ़हूम होता है तुती उकुलहा कुल्ल हीन बिइज़्नि रब्बिहा। इसके दरख्त के बारे में कहा गया कि जो अपने रब के हुक्म से हर वक्त हर मौसम में फल देता है। तो 12 मासी फल है। उस वक्त जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे, उस वक्त ये एक दरख्त 12 मासी था, 12 महीने फ़ायदा पहुंचाता था। अब तो बहुत सारी तरक्की हो गई है दरख्तों में, नबातात में, साइंस ने, तो बहुत सारे दरख्त ऐसे हो गए हैं कि जो 12 मासी फल देते रहते हैं। लेकिन हुजूर के ज़माने में सिर्फ ये एक दरख्त था। तो मोमिन भी 12 मासी है, यानी दाइमुन नफ़ा है, कसीरुन नफ़ा। मोमिन भी दूसरों के लिए सरचश्मा खैर, सरचश्मा नफ़ा है। इस दरख्त की हर चीज़ नफ़ा बख्श है। साया है, उससे आदमी फ़ायदा उठाता है। फल है, उससे आदमी फ़ायदा उठाता है। और इसकी फल की इब्तिदाई हालत से लेकर आखिरी हालत तक हर मौके पर फ़ायदा। शुरू में जब कच्चा होता है ना, बाज़ारों में बिकता रहता है, बच्चे लाते हैं, खाते हैं। कच्चा है तब भी फ़ायदा है, पक गया तब भी फ़ायदा है, सूख गया छुआरों की शक्ल में तब भी फ़ायदा है। इसका तना, अब तो ये सरिये आ गए और ये बीम वगैरह डालने लगे, पहले बीम पर वो इसके तने डाल देते थे। सुतूनों की ज़रूरत पड़ती थी पिलर की, उसमें भी खजूर के तने गाड़ दिए जाते थे। उसके जो शाखें हैं, वो शाखें भी काम आती है, छत बनाने में काम आती है, झाड़ू बनाने में। खजूर के झाड़ू आज भी मिल रहे हैं, ये झाड़ू, तो झाड़ू बनाने में, चटाइयाँ उससे बनती है। और इसकी हर चीज़ नफ़ा बख्श। गुठलियाँ यहाँ तक के ऊँटों के चराने में काम आती है। हर चीज़ इसकी नफ़ा बख्श। तो मोमिन का भी हर अमल जो है ये इंसानियत के लिए नफ़ा बख्श होना चाहिए। इस वजह से भी तशबीह दी कि इसकी जो हैअत है, इसकी जो शक्ल है, ये खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है। आप खजूर के दरख्त लगे हुए पार्कों में, मदरसों में, आप देखिए इतना अच्छा लगता है कि आदमी चाहता है कि उसके पास तस्वीर खींचे, सेल्फी ले। पार्कों के बाहर देखो, एक लाइन से खड़े हैं, लंबे तड़ंगे, तवील, खूबसूरत भी लगते हैं, जीनत के काम आते हैं। तो मोमिन भी इसी तरह इंसानियत के लिए जीनत का बाइस है, खूबसूरती का बाइस है। और इस वजह से भी तशबीह दी कि इस दरख्त की जड़ें जो है ना वो मजबूत है, बहुत गहराई में, और इसका जो तना है वो बहुत ऊंचा है। मोमिन का अक़ीदा बहुत मजबूत होना चाहिए, खजूर की जड़ों की तरह के ईमान के, कुफ्र के ज़बरदस्त तूफ़ान भी उसके अक़ीदे को हिला न सकें, और तशकीक और तज़लील और शुकूक व शुबहात पैदा करने वाले फितने उसकी जड़ों को, अक़ीदे की जड़ों को हिला न सकें, उसको अपनी जगह से हटा न सकें। और मोमिन का अमल इतना बुलंद होना चाहिए कि वो तमाम मखलूक से बुलंद नज़र आने लगे, जिस तरह ये दरख्त बुलंद नज़र आता है। उसके अलावा भी बहुत सारे फ़वाइद मैंने क्या बताया कि 100 फ़ायदे और 100 निकात इस हदीस के सिलसिले में बयान किए गए हैं, जो यहाँ बयान नहीं किए जा सकते इस वक्त।